तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि FFMIC जो आने वाला है, एक ऑफिशियल टूर्नामेंट, उसके लिए हमारी ग्राइंड कैसे चल रही है। और हमने एक सीरीज़ भी स्टार्ट की थी कुछ दिनों पहले, जिसमें मैं आपको दिखा रहा था कि मेरी दिन भर की जो भी ग्राइंड होती है, जो भी मैं करता हूँ दिन भर में एज अ ग्राइंड ई स्पोर्ट प्लेयर बनने के लिए, वो सब भी दिखा रहा था। और मैं भाई उस सीरीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पाया, बट आज से आगे मैं उसको कंटिन्यू करूँगा। और आज से तो मतलब आगे वाले कुछ दिन तो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होंगे, क्योंकि एक ऑफिशियल टूर्नामेंट आएगा। इस वजह से तो चलते हैं जल्दी से। जो भी इस चैनल पर नए हैं, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जाओ सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना। और सॉरी भी कि मैं उस सीरीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पाया, बट आगे ज़रूर होगी। और अभी तो भाई शायद से 9 तारीख को आने ही वाला है, और शायद से वीडियो थोड़ी सी लेट अपलोड्स हो सकती है, तो वो सब हो जाएगा। बट अभी चलते हैं जल्दी से। और भाई डे की स्टार्टिंग हम करेंगे ट्रेनिंग के साथ, मस्त ट्रेनिंग में जाएंगे। सबसे पहले हम ड्रिल्स करेंगे, तो जल्दी से चलते हैं। आ गए हम ट्रेनिंग में, क्योंकि भाई डे की स्टार्टिंग ट्रेनिंग से ही होती है। मस्त हाथ गर्म हो जाता है, हाथ बैठ जाता है, उसके बाद गेम मक्खन चलता है। तो चलते हैं और ड्रिल्स कंप्लीट करते हैं। इस ऑफलाइन पड़े हुए इन एडम को कुत्तों की तरह धोने के बाद AC और M159 जो भी कहते हैं, हम इसे वन शॉट कहते हैं नॉर्मली, इससे तो अभी मैं जाऊंगा ट्रेनिंग के अंदर। और भाई रोज़ का मेरा गोल, जो कि मैं अगर ट्रेनिंग कर रहा हूँ तो मैं एटलीस्ट 100 किल कर ही बाहर निकलूँगा, क्योंकि रोज़ का गोल होता है मेरा। तो आज भी हम वही रखते हैं, चलते हैं जल्दी से और 100 किल करते हैं। वैसे क्या लगता है कितनी देर में हमारे 100 किल्स हो सकते हैं? वैसे पहला तो निकल गया और लगभग ये दूसरा भी आ गया हाथ में। तो चलते हैं जल्दी से और 100 किल्स कर ही बाहर आते हैं। गाइस हमारे 100 प्लस किल्स हो चुके हैं, लगभग 130-40 के आसपास। और भाई ट्रेनिंग भी हमें बाहर फेंकने वाला है, क्योंकि काफ़ी देर से घिस रहा हूँ मैं। तो लगभग ये 1-2 किल्स और करके चलो कुछ नहीं होगा। तो देखते हैं कि हमारे 133 किल्स निकले, जिसमें से 42 हेडशॉट्स और हाईएस्ट एलिमिनेशन मेरे 10 की स्ट्रिक थी। तो चलो चलते हैं जल्दी से बाहर, और इसके बाद हम जाएंगे BR खेलने के लिए। BR हम खेलेंगे 1v4 या फिर स्क्वाड, जो भी हो सके। बट हमें ट्राई करना है कि हम हर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा किल्स और ज़्यादा से ज़्यादा बुयाज निकाल पाए, मतलब जो भी है अभी। सबसे पहले मैं स्क्वाड खेलूँगा 1-2 मैच, उसके बाद जाके मैं 1v4 खेलूँगा। तो चलते हैं जल्दी से। और जिसने अभी तक का सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो, लाइक ज़रूर से कर देना, और चलते हैं। सो गाइस BR खेलने के बाद हम आ जाते हैं आज की लॉबी का फर्स्ट मैच खेलने के लिए, जिसमें हम जा रहे हैं कटुलिस्तवा। और उसमें भी एक दिक्कत हो जाती है, हमारा स्नाइपर आया ही नहीं आज खेलने के लिए, कुछ प्रॉब्लम की वजह से आज आ नहीं सका। तो हम भाई एक प्लेयर को ले लेते हैं, और देखो हम ये कटुलिस्तवा पूरा क्लियर कर देते हैं। हमारे हाथ लगता है बस 2 किल, और मेरे हाथ लगता है 0 किल। फिर हम डिसाइड करते हैं यहाँ से निकलने का। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said. तो ऐसे ही जोन पकड़ते पकड़ते हम आ जाते हैं एंड फाइट की तरफ। हमारे होते हैं 8 किल, जिसमें से मेरे तो 0 ही होते हैं। और यहाँ पर काफ़ी सारे बोल्ट मेकर्स लग रहे थे, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे बंदे थे। और जब हमें पता चलता है आगे बंदे हैं, हम आगे जाते हैं, बट भाई फिर हम आगे जाकर वाइप हो जाते हैं। तो इस मैच में हम कुछ खास कर ही नहीं पाते। अभी हम आ जाते हैं हमारे सेकंड मैच की तरफ, जो कि होने वाला था अपना क्या नेक्स्ट ईयर। और इसमें ना हम ब्लू जोन आए। ब्लू जोन पे हम पे एक स्क्वाड आ जाती है, हमारी फाइट होती है। यहाँ पे सूजल गया, मैंने एक नॉक लिया, सेकंड बंदे को मैंने नॉक लिया, और उसका थर्ड बंदा जो है मुझे मार देता है। हमारे दोनों रशर सपोर्टर वहाँ नॉक पड़े थे, और हम डिपेंड हो जाते हैं वो चौथा प्लेयर, जो कि एक रैंडम प्लेयर था और हमारे लिए जोन पुशर की तरह काम कर रहा था। और वो हमें बस बचा ही रहा था, हम तीनों जाके फाइट्स ले रहे थे। और भाई स्नाइपर मिसिंग था, तो हम ढंग से खेल भी नहीं पा रहे थे कि हम एक स्ट्रैटेजी के साथ खेले। बट हमें प्रैक्टिस करनी थी, तो हम नॉर्मल तरीके से खेल ही रहे थे। और ऐसे करके मैं भी उतर जाता हूँ, और फिर हम स्टार्ट कर देते हैं लूटना।
देखो अभी आएगा मैच में मज़ा, क्योंकि देखो मैंने अपने टीममेट्स को जस्ट रिवाइव किया था, तीनों मर चुके थे और मेरे आगे थे 2 बंदे जो कि गाड़ी में बैठे हुए थे और मैं कब से उन्हें स्पॉट कर रहा था, शायद उन्हें अपने टीममेट्स रिवाइव कर रहे थे। पीछे से आए बंदे जिसमें से मैंने फर्स्ट डाउन लिया और तुम बस देखना मैं उन्हें कितना मारता हूँ। मैंने फर्स्ट डाउन लिया, सेकंड वाले को डैमेज दिया, लॉन्चर मारा, उसके बाद फिर से बंदे आगे निकले, फर्स्ट डाउन, सेकंड डाउन, ये निकला थर्ड डाउन और ऑलमोस्ट मैंने एसी से लॉन्ग रेंज में ही पूरी स्क्वाड उड़ा दी थी। पिछले 3 बंदे फिनिश करने के बाद मतलब पीछे हमने पूरी स्क्वाड फिनिश कर दी थी और ऐसे ही करके और 2 बंदे जो मैंने तुम्हें कहा था उसमें से जो एक आगे भागा उन्हें मेरे टीममेट ने नॉक ले लिया और फिर बचा था एक बंदा जो कि एक ही था। इस वजह से मैं उस पर जाता हूँ रश लेने के लिए और फिर पता चलता है कि नेक्स्ट मतलब अपना सेंटर से आती है पूरी स्क्वाड, जिसमें जो एक बंदा मेरे आगे बचा हुआ था मैं उसे ले लेता हूँ फिनिश और फिर मैं सोचता हूँ कि यहाँ से चुपचाप निकल लेता है, पर वैसा होता नहीं है, वो स्क्वाड मुझे किल कर देती है और ऐसे करके मैं अकेला यहाँ मर जाता हूँ। बट मैं अपनी टीम के लिए कुछ किल्स वहाँ पर निकाल लेता हूँ और फिर ऊपर मेरे टीममेट्स तो थे ही, फिर वो निकल जाते हैं मुझे रिवाइव करने के लिए और यहाँ पर तुम्हारा भाई हो जाता है बढ़िया आराम से रिवाइव। अभी मैं वापस चल देता हूँ अपने टीममेट्स की तरफ, नहीं मैं अपने इस ग्रेव लैब्स की तरफ आता हूँ कि भाई मैं सेफ़ रहूँ और उसके बाद मैं बोलता हूँ अपने टीममेट्स को कि रोटेशन लेके मैं उन्हें रोटेशन बताता हूँ और फिर वो मेरे हिसाब से आ जाते हैं मेरे पास, जिसके लिए थोड़ा टाइम लगता है। टीममेट्स तो मेरे पास आ गए बट हमें कुछ किल्स भी मिल जाते हैं जो कि अपने टीम मतलब वो बंदे अपनी टीम को रिवाइव करने के लिए घूम रहे थे शायद, और फिर हम निकल जाते हैं जोन की तरफ। फिर हम आ जाते हैं एंड फाइट में जिसमें कि हम पर एक स्क्वाड रश करती है, मैं हो जाता हूँ नॉक क्योंकि मेरे पास अपनी P98 थी और वो भाई डैमेज मतलब गू ही दे रही थी, कुछ भी डैमेज नहीं है उसका, ये कितनी गोली मार रहा हूँ मैं उसे और पीछे से बंदा आ जाता है, उतने में मैं पीछे से कवर अप करता हूँ और वो कूद के आ जाता है और ऐसे करके मैं फिनिश हो जाता हूँ, हर्ष भी फिनिश हो जाता है। बट इस मैच में हम अच्छे किल्स के साथ ये मैच फिनिश करते हैं। फिर हम आ चुके हैं फिर से एक बार नेक्स्ट ईरा में, जो कि हमारा होने वाला था आई थिंक सो 4th मैच। 3rd मैच हमारा ऐसा गया था जो कि देखने के लायक नहीं था, तो फिर वही था, देखने के लायक नहीं था तो मैंने देखा भी नहीं और हम आ जाते हैं 4th मैच की तरफ जिसमें हम उतरते हैं ब्लू जोन में हम कुत्ते की तरह लूटना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि ब्लू जोन में बहुत लूट होती है और ऐसे ही लूटते भाई हमारी लूट काफ़ी जल्दी फिनिश हो जाती है और फिर हम डिसाइड करते हैं कि जो अपना सेंटर है वहाँ पर लगभग 8 बंदे थे और वहाँ पर हमने चेकर वो सब दिया। उसके बाद हम डिसाइड करते कि हम निकले अपने सेंटर की तरफ, वहाँ पर बोल्ट मेकर भी लगा दिया था। सेंटर पे कुछ 1-2 किल निकले होंगे, हम ले लेते हिट लिस्ट, मतलब हम मर के रिवाइव होके आ चुके थे, हमने हिट लिस्ट ले ली और अभी हम आ चुके थे यहाँ पर जहाँ पर हमारे आगे से आती है एक स्क्वाड। अभी यहाँ पर होता क्या है वो आप खुद देख लो आगे। देखो अभी देखो वहाँ से 2 से 3 बंदे ऑलरेडी निकल चुके थे, मतलब ये 4th बंदा निकला उनका और ऐसे करके वहाँ 4 बंदे थे, उन्हें नहीं पता था कि हम यहाँ आए क्योंकि जिसने हिटलिस्ट ली है वो हमारा चौथा प्लेयर भाग चुका था। हर्ष लेता है एक नॉक और फिर हर्ष हमें कॉल देता है कि रश कर दिया जाए और फिर मैं कर देता हूँ रश, जिसमें से एक बंदा जो पीछे भाग रहा होता है पता नहीं क्यों उसे मैं ले लेता हूँ नॉक। मेरे पीछे से और एक बंदा आ जाता है जो कि हील ड्रोन लगा देता है, उसके पास हील फुल होती है बट मैं फर्स्ट गोली कनेक्ट करके ये मैं सेकंड गोली कनेक्ट करता हूँ, मैं इधर 2 मार देता हूँ, हर्ष उधर 2 मार देता है, बड़ी आसानी से हम ये टीम वाइप आउट कर देते हैं। और फिर हम डिसाइड करते हैं यहाँ से निकलने का क्योंकि जहाँ पर फाइट्स होती है 4v4 वहाँ पर लगभग तय होता है कि 3rd पार्टी होगी, तो हम यहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ पर देखो हर्ष सुजल दोनों नॉक पड़े हैं क्योंकि हम रोटेशन लेके आ चुके हैं, इन पर पीछे से बंदे आ गए थे। अब देखो इसको मैंने फर्स्ट सेकंड गोली कनेक्ट की, इसको फर्स्ट गोली कनेक्ट की और दोनों ने मिलके मुझे मार दिया। बट होता क्या है कि मैं मरते मरते भी अपनी टीम के लिए एक एलिमिनेशन तो एटलीस्ट लेके चला जाता हूँ क्योंकि इस बंदे को मैंने इतना डैमेज दिया था कि वो मेडिकेट किया ही नहीं और फिर वो मर गया प्ले जोन से और मैंने उसे डैमेज दिया तो वो किल मेरे नाम पे आ गया। हमारे कुछ ढंग के ही किल थे बट बहुत अच्छा भी नहीं मानूंगा और ऐसे करके हमारी ये मैच लगभग फिनिश होती है। मैं रिवाइव होता हूँ, मैं उतरता हूँ अपने क्या बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं इसे, जो भी बोलता है इस गांव में, यहाँ पर मैं हर सुजल को उठाता हूँ बट हम कुछ कर नहीं पाते हैं और ऐसे करके ये मैच भी फिनिश हो जाता है। ऐसे करके भाई आज की हमारी मैचेस जो है ख़त्म हो जाती है। हम और खेल सकते थे बट किसी का खेलने का मूड नहीं था क्योंकि ऑलरेडी स्नाइपर नहीं था और हमें दिक्कत भी आ रही थी, तो वैसे सब डिसाइड करते कि आज के लिए इतना ही और भाई मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए सब लोगों को बाय बाय।